हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 टॉर्च वियरर्स का अध्ययन करने वाले हैं। टॉर्च वियरर्स का हिंदी होता है मशाल ले जाने वाले। इसको लिखने वाले हैं W.M. रॉयबर्न। यह 1753 में पैदा हुए थे और 1812 में मौत हो गई थी। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉर्च बियरर्स जो हमारा इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह दोनों पार्ट्स की अलग अलग स्टोरी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको समझ में भी आएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम पार्ट 1 का 2 भाग में और फिर पार्ट 2 का 2 भाग में हम वीडियो से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप मुझसे जुड़े रह सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी दिल की बातों को ज़रूर लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, many centuries ago, there lived an old merchant. All his life he had toiled hard, buying and selling, with the result that he had made a lot of money. Students, यह स्टोरी एक व्यापारी की है, एक बिजनेसमैन की है जो अपनी पूरी ज़िंदगी खरीदने और बेचने में परिश्रम करता है और अंततः वह काफ़ी अमीर हो जाता है। उसके 2 पुत्र रहते हैं, लेकिन वह सोचता है कि मैं अपनी संपत्ति, मैं अपना धन किसी एक को ही दूंगा, दोनों में डिवाइड नहीं करूंगा। इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखें, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होगा एक समय की बात है, किसी एक समय की बात है। मैनी सेंचुरीज एगो, एगो मीन्स पूर्व, सेंचुरीज मीन्स होगा शताब्दियों, अर्थात कई शताब्दियों पूर्व। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। मर्चेंट मीन्स व्यापारी होगा, देयर का यूज यहाँ एज अ सब्जेक्ट टू है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थात कई शताब्दी पूर्व एक समय एक वृद्ध व्यापारी रहता था, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक समय की बात है, कई शताब्दियों पूर्व एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। टॉयल्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। किसमें किया कड़ी मेहनत? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने में। विद द रिजल्ट, जिसका परिणाम यह निकला या फलस्वरूप, दैट कि ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत ढेर सारा धन जमा कर लिया, कमा लिया, बचा लिया। यहाँ मेड का मतलब बनाना नहीं होगा। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, he led by more and more riches, लेड बाई का मतलब होगा जमा किया, वह ज़्यादा से ज़्यादा धन बचाता चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करता चला गया। बट लेकिन द डे केम, कह रहा है लेकिन एक समय ऐसा आया या एक दिन उसे एहसास हुआ, वैन ही फेल्ट, जब वह महसूस किया, जब उसे एहसास हुआ, जब वह जाना। दैट का अर्थ होता है कि, जब जो है सेंटेंस के बीच में दैट आएगा तो उसका अर्थ की होगा। ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, रिमेन मीन्स बने रहना, कि उसे इस दुनिया में अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहना पड़ेगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहना है। he began to wonder, wonder मीन्स होता है सोचने लगना, वह सोचने लगा, वह जो है यह मन में विचार करने लगा, what he should do with his money, कि उसे अपने धन का, जो उसके पास वह जमा किया हुआ है, वह अपने धन का क्या करे। तो स्टूडेंट्स, यह देखें, एक बार फिर देख लें, बताता है कि कई शताब्दी पूर्व एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। पूरी जिंदगी उसने कड़ी मेहनत की खरीदने और बेचने में, और जिसके फलस्वरूप वह ज़्यादा से ज़्यादा धन जमा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया,
उसकी धन संपत्ति और बढ़ती चली गई। लेकिन उसे एक दिन यह एहसास हुआ कि अब मैं अपनी आधी से अधिक ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मैं इस धरती पर कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन जो मेरे पास इतना अधिक धन संपत्ति है, मैं इस धन संपत्ति का क्या करूँगा? किस प्रकार से मैं जो है इसे छोड़ करके जाऊँ कि मेरा यह कठिन परिश्रम करके बचाया हुआ एक एक रुपया हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। नाउ ही हैज टू सन्स। उसके दो पुत्र थे, उसके दो बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड। उसने निश्चय किया, दैट का मतलब यहाँ होगा कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, कि वह अपने धन को नहीं बांटेगा। बिटवीन दो के बीच में, दे मीन्स उन्हें। जब दो के बीच की बात आती है तो वहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज किया जाता है। यहाँ पर दो पुत्रों के लिए जो है बीच में बात हो रही है तो यहाँ बिटवीन लगाएंगे। अर्थात ऐसे देखें कि उस बूढ़े व्यापारी के दो पुत्र थे। उसने यह निश्चय किया कि वह अपने धन को दोनों पुत्रों के बीच में नहीं बांटेगा, बट लेकिन या बल्कि दैट ही वुड गिव इट ऑल। बता रहा है बल्कि वह उस पुत्र को देगा जितना उसके पास धन है वह सारा, टू द वन किसी एक को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवर। बता रहा है कि लेकिन वह अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन किसी एक बेटे को ही देगा जो खुद को दूसरे से अधिक समझदार साबित कर देगा। किसी एक से अपने आप को ज़्यादा समझदार साबित करेगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। बता रहा है कि वह इस समस्या को हल करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए वाज दैट की आप फाइंडिंग आउट पता लगाने के लिए, विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवर, कि कौन पुत्र ज़्यादा चालाक है, अर्थात कौन ज़्यादा समझदार है उन दोनों के बीच में। इसको जानने के लिए वह उनका एक टेस्ट लेने का निर्णय लिया। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि उनकी समस्या जो हल की जानी थी वह यह थी कि दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र ज़्यादा समझदार है। यह उसकी समस्या थी और उसको यह हल करना चाहता था। और हल कैसे करेगा, आगे लिखा है, ही डिसाइडेड, और निर्णय लिया, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अपनी इस समस्या को हल करने के लिए, बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उनको एक टेस्ट लेकर के उनका एक परीक्षा लेने का निर्णय किया ताकि वह अपने इस समस्या को अच्छी तरह से सुलझा सके कि दोनों पुत्रों में कौन ज़्यादा समझदार है। कॉलिंग द यंग मैन, he said to them, here are 2 rupees. I want you to take 1 rupee each, and then to go out separately and buy something which will fill this house. देखिए, कॉलिंग द यंग मैन, अपने नौजवान पुत्रों को बुला करके, ही सेड टू देम, व्यापारी ने उन लोगों से कहा, हियर आर 2 रुपीज़, कहा ये 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, तुम दोनों से, टू टेक 1 रुपी ईच, कि आप इनमें से एक एक रुपये आप ले लें। एंड देन, तब, टू गो आउट सेपरेटली, और इसके बाद आप अलग अलग बाहर जाएं। एंड बाई समथिंग, और कोई ऐसी चीज़ खरीदें, विच विल फिल दिस हाउस, जिससे यह पूरा घर भर जाए, या आपके द्वारा उस 1 रुपये से कोई ऐसी चीज़ खरीद करके आपको लानी है जिससे यह जो मेरा घर है यह पूरा भर जाए। इस प्रकार से आप अपनी समझदारी दिखाएंगे कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, आगे उस व्यापारी ने उनको समझाते हुए यह भी कहा कि तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आप कहीं 1 रुपये से ज़्यादा न खर्च कर दें कि कोई ऐसी चीज़ ले चलते हैं जो 1 रुपये में नहीं मिल रही है और ज़्यादा नहीं है जिससे मेरा घर भर जाएगा। मेरे पापा जो कहे हैं उनके कहने का जो उद्देश्य है, मकसद है, वह पूरा हो जाए। लेकिन आपको इस तरह का काम नहीं करना है। आपको जो चीज़ लाना है वह आपका 1 ही रुपये का होना चाहिए, उससे अधिक कीमत की नहीं होनी चाहिए। देखिए है, द 2 सन्स, दोनों पुत्रों ने, दोनों बेटों ने, लुक्ड एट हिम,
अपने पिता की तरफ ऐसे देखा। पास्ट इंफिनिट सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर्ड सेकेंड फॉर्म। एज इफ का मतलब होगा मानो। ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेज का मतलब होगा कि वे अपने होश में ही न हो, उनकी जो सेंस है, समझ है, वही लीव मतलब गायब हो गई, छोड़ करके चली गई है। अर्थात दोनों पुत्रों ने अपने पिता की ओर ऐसे देखा मानो वह अपने होश में नहीं हो। फिर देखें, फिर कह रहा है हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपी। हम लोग केवल 1 रुपये में संभवतः पर्याप्त रूप से ऐसा क्या खरीद लेंगे जिससे पूरा घर भर जाएगा। दोनों ने यह बात स्वयं से पूछा। पॉसिबली संभवतः यानी पर्याप्त, फिल भरना। फिर देखें, कह रहा है कि दे आस्क्ड देमसेल्व्स, वे अपने आप से कहे, अपने आप से पूछे। एंड और देवर रिलक्टेंट का मतलब होगा अनिच्छुक, रिलक्टेंट अनिच्छुक, नॉट विलिंग टू पिक अप द रुपीज, वे दो के दोनों उस रुपये को उठाने में इच्छुक नहीं थे, उठाना नहीं चाहते थे। बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है जोर देना, लेकिन बूढ़े आदमी ने जोर दिया ऑन दे आर डूइंग, उनको यह काम करने के लिए। एज ही टोल्ड देम, जो वह उन लोगों से कहा था। ऑफ यू गो, चले जाइए। एंड ही सेड, वह कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस काम को करने में आप जो है बहुत ज़्यादा समय मत लगाना। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू आप दोनों से, बैक इन अ कपल ऑफ डेज, कपल का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात 2 दिन। कहा कि मैं यह उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों 1-2 दिन में ही वापस आ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, उस बूढ़े व्यापारी ने अपने लड़कों में अर्थात दोनों बेटों में कौन बेटा ज़्यादा बुद्धिमान है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को पता लगाने के लिए उसने अपने बेटों को 1-1 रुपया दिया और कहा कि आपको कोई ऐसी वस्तु खरीद करके लाना है जिससे यह जो मेरा घर है यह पूरा भर जाए। पहले तो उसके पुत्रों ने इसको उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में बूढ़े आदमी के जोर देने पर उन्होंने उसके द्वारा दिया गया 1-1 रुपया उठा लिया। सो ईच यंग मैन, इसलिए जो दोनों युवा थे, 2 कप उठा लिए और रुपी 1-1 रुपये, एंड वेंट आउट, और बाहर की ओर चले गए। जब दोनों बेटे 1-1 रुपये लेकर के बाहर गए, उस 1 रुपये से कोई ऐसी चीज़ खरीदने के लिए जिससे कि उनका पूरा घर भर जाए, तो उन दोनों बेटों में से देखिए पहले बेटे ने क्या किया। द फर्स्ट, सबसे पहला, वनडर्ड, घूमता रहा, थ्रू द बाजार, पूरे बाजार में, अर्थात जो पहला पुत्र था पूरा दिन बाजार में इधर उधर भटकता रहा। बट लेकिन नथिंग, कोई भी चीज़, कुड ही फाइंड, वह नहीं पा सका, विच वुड एनी वे, जो किसी भी तरह से सर्व हिज पर्पज, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करे, जो वह चाह रहा था उसका हो जाए। अर्थात पूरा दिन वह भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे कि उसका पूरा घर भर जाए। आगे देखिए क्या हुआ। कह रहा है कि ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, अब वह ज़्यादा से ज़्यादा यह निश्चय हो गया, उसका विश्वास हो गया, दैट कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, कि उसके पिता का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। गॉन रॉन्ग का मतलब होता है मानसिक संतुलन खराब होना, कुछ गड़बड़ हो जाना। ही वॉज अबाउट टू गिव अप त्यागना, हिज सर्च, अपनी खोज को, इन डेस्पेयर मतलब होगा निराशा से, अर्थात वह निराश होकर के अपनी इस खोज को छोड़ने ही वाला था। वह सोचा कि अब मैं छोड़ देता हूँ, अपना उम्मीद वह छोड़ने ही वाला था। तभी क्या हुआ देखें, वैन ही सा अ बुलक कार्ट मतलब होगा बैलगाड़ी, विद अ लोड ऑफ हे मतलब होगा सूखी घास या पुआल या भूसा भी कह सकते हैं। तभी उसने एक बैलगाड़ी पर लदा हुआ सूखी घास या पुआल देखा। फिर क्या हुआ,
दैट लुक्स होल, यह उसे कुछ आशाप्रद दिखाई दिया। ही थॉट, वह सोचा। आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर अ रुपी। कह रहा है कि पता नहीं 1 रुपये में कितना भूसा, कितना सूखी घास या पुआल वह पालेगा। वह पर विचार करने लगा। फिर देखें, ही वेंट ड्राइवर ऑफ द कार्ट, इसके बाद वह गाड़ीवान के पास गया, जो उसका चालक था उसके पास गया। एंड इंक्वायर्ड, पूछताछ किया। अबाउट द प्राइस ऑफ द है, उस सूखी घास या पुआल के मूल्य के ऊपर। देयर वाज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव। कह रहा है कि कीमत को लेकर के काफ़ी बहुत मोल भाव होता रहा ओवर द प्राइस। बट लेकिन इन द एंड, अंत में, अंततः ही वाज एबल टू बाई द लोड ऑफ है फॉर अ रुपी, लेकिन वह अंत में उस 1 रुपये से वह पूरी जो बैलगाड़ी पर घास या पुआल लदी थी उसको खरीदने में कामयाब हो गया। अब आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1 रुपये में एक बैलगाड़ी भूसा कैसे मिलेगा। आज का रेट तो 3 से 4 हज़ार रुपये है। तो स्टूडेंट्स, आगे ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान से देखें। दिस वाज इन द डेज, यह उन दिनों की बात है। व्हेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील, जब 1 रुपये में काफ़ी कुछ खरीदा जा सकता था। देन इट विल बाई नाउ, कह रहा है कि आज जो हम चीज़ें खरीदते हैं 1 रुपये में, दिनों की बात है जब इन्हीं 1 रुपये से हम बहुत ढेर सारी चीज़ें खरीद सकते थे। स्टूडेंट्स, आप सुने होंगे आना, कौड़ी, दमड़ी। तो यह उन दिनों की बात है जब उन दिनों रुपए, पैसे के अलावा भी अन्य मुद्राएं चलन में थी जो छोटी छोटी थीं। तो यह उस समय। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। चूँकि यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसका जो वीडियो है वह 2 पार्ट में उपलब्ध होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका इतना ही। फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।